लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मेघालय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसी को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो प्रचार प्रसार करने में जुट गई है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस के मैदान में उतरते ही माहौल जो है वो साफ साफ हो रहा है। मेघालय में कांग्रेस की लहर जो है वो साफ साफ देखी जा सकती है। कांग्रेस की रैली में लोगों की इतनी भीड़ जमा हो गई है कि शायद ही वहां पर किसी को पैर रखने की जगह मिल रही होगी। अलका लांबा जो है वो रैली करने पहुंची, मेघालय में प्रचार प्रसार करने पहुंची और उन्होंने एक वीडियो जो है अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से मेघालय में कांग्रेस की लहर जो है वो साफ साफ दिख रही है। अब इसी दौरान अमित शाह की वो बातें भी याद आती हैं जिसमें अमित शाह ये कह रहे हैं कि 2024 तक दूरबीन लेकर ढूंढने से भी कांग्रेस जो है नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस का नामो निशान जो है वो मिट जाएगा। अमित शाह जो है मेघालय में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लगातार कांग्रेस पर जो है वो निशाना साध रहे हैं और इसी के साथ वो अपनी पूर्व संगठन सहयोगी पार्टियों पर भी जो है निशाना साध रहे हैं। उनको लेकर भी वो तरह तरह के बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के रन में कदम रखते ही जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं चुनावी माहौल को साफ कर रही हैं कि किस तरीके से लगातार जो है भारत जोड़ो को अपार समर्थन मिला और उसके बाद मेघालय में कांग्रेस की जो लहर है वो भी देखी जा रही है। सबसे पहले तो आप अलका लांबा ने जो वीडियो शेयर किया है उन वीडियो को देखिए। कुछ तस्वीरें भी हैं और उस तस्वीरों में यह भी दिख रहा है कि किस तरीके से अलका लांबा जो है वो लोगों से घिरी हुई हैं। महिलाएं भी जो है वो रैली में बढ़ चढ़कर आई हुई हैं और इसी के साथ जो वीडियो शेयर किया है उसमें आप लोगों की खुशी, लोगों का हुजूम जो है वो साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में मेघालय में जो पहली रैली है कांग्रेस की उसी में इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो जमा हो गए हैं तमाम लोगों को सुनने के लिए। देखिए वीडियो। तो वीडियो आपने देखा कि किस तरीके से लोग जो है वो खचाखच भरे हुए हैं। अब जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर जहां भी जिसको जगह मिल रही है लोग वहीं खड़े हो गए हैं और किस तरीके से लोगों में जो है उत्साह, खुशी देखी जा रही है। कांग्रेस ने यहां पर पहली बार जो है रैली की है 2023 चुनाव को लेकर और इसी के साथ आपको बताती कि राहुल गांधी भी जल्द दस्तक देने वाले हैं मेघालय में और इसी के साथ जब राहुल गांधी मेघालय पहुंचेंगे तब किस तरह की तस्वीरें आएंगी, तब किस तरीके से जो है लोगों का रिएक्शन देखने को मिलेगा, ये भी दोस्तों देखने की लायक है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो हैं वो भी मेघालय में जल्द जो है प्रचार करेंगे, शिलांग जाएंगे। आप देखिए किस तरीके से इस खबर में लिखा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मेघालय विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के प्रचार के लिए शिलांग जाएंगे। राहुल गांधी 22 फरवरी को मेघालय के शिलांग पहुंचेंगे और वहां पर जो है चुनाव प्रचार प्रसार वो शुरू करेंगे और उनके प्रचार पर सभी की नजर टिकी है कि किस तरीके से राहुल गांधी जब वहां पर पहुंचेंगे। अभी तो अलका लांबा और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, वो वहां पर पहुंचे हैं रैली के लिए। जब राहुल गांधी पहुंचेंगे और तमाम बड़े दिग्गज नेता पहुंचेंगे तब माहौल क्या होगा, क्योंकि मेघालय में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वहां पर देखा जा सकता है कि कांग्रेस की लहर जो है वो साफ साफ देखी जा सकती है। और इसी के साथ अमित शाह का वो बयान भी याद आता है जिसमें वो कह रहे हैं कि कुछ हाथ नहीं लगेगा, विपक्ष जो है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है, कांग्रेस को जो है कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। और यहां तक कि वो ये भी कह रहे हैं कि 2024 में जब आप दूरबीन लेके ढूंढेंगे, दूरबीन लेके देखेंगे तब भी आपको कांग्रेस जो है वो दूर दूर तक नहीं दिखाई देगी। लेकिन दूसरी तरफ मेघालय से जो तस्वीरें आ रही हैं वो कुछ और ही बयां करती हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि 2023 में किस तरह का चुनावी समीकरण होने वाला है मेघालय में। आपको बता दें कि सबसे बड़ी दिलचस्प बात है कि मेघालय में सारी जितनी भी पार्टियां हैं वो सब अपने दम पर चुनाव लड़ रही हैं। किसी भी पार्टी का किसी से गठबंधन नहीं हुआ है। हालांकि बीजेपी ने जो है पहले यहां पर सरकार बनाई थी गठबंधन करके, लेकिन गठबंधन जो है वो चुनाव से 10-12 दिन पहले ही तोड़ दिया गया और उसके बाद अपनी जो पूर्व संगठन सहयोगी पार्टी है उसको लेकर किस तरीके से अमित शाह और उनके जो नेता हैं, तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, राज्य के जो नेता हैं, चीफ हैं, वो लगातार बयान दे रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्टाचार उन्होंने भर भर कर किया, इसलिए जो है वहां से गठबंधन जो है हमें तोड़ना पड़ा। आपको जो है चुनावी समीकरण हम आपको बताते चलते हैं कि किस तरीके से कितनी सीटें हैं, किसने कितने उम्मीदवार उतारे हैं और इसी के साथ तमाम जो दल हैं
वो सिर्फ अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, किसी का किसी से कोई गठबंधन नहीं है। तो ये देखना होगा कि इस बार मेघालय में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके जो परिणाम आएंगे उसमें किसको बहुमत मिलेगी, किसको जो है जनता जिताएगी और किसको जो है ताज पहनाएगी। ये आज तक की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा है मेघालय विधानसभा चुनाव की 60 सीटों के लिए 27 फरवरी को जो है मतदान होना है। इन सीटों पर 375 उम्मीदवार जो हैं वो अपनी किस्मत चुनावी मैदान में उतरकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जनजातीय रिश्तों के समीकरण और डबल इंजन सरकार का फॉर्मूला लेकर बीजेपी बैक सीट सत्ता के फ्रंट सीट पर बैठने के लिए अकेले रणभूमि में उतरी है। यानी बीजेपी इस बार जो है रणभूमि में अकेले उतरी है और अब बीजेपी क्या परिणाम आते हैं और किस तरीके से बीजेपी को जनता कितना पसंद करेगी ये भी जो है दोस्तों देखने लायक होगा। इसी के साथ लिखा है कांग्रेस अपने सियासी वजूद को बचाए रखने के लिए जद्दोजहद कर रही है तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी राज्य में कांग्रेस का विकल्प बनने की जुगत में है। नेशनल पीपल्स पार्टी और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी जैसे क्षेत्रीय दल अपने सियासी आधार बचाए रखने और सत्ता की धुरी बनने के लिए जंग लड़ रहे हैं। तो तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो प्रचार प्रसार कर रही हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे एनपीपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, और किसी का किसी से कोई गठबंधन नहीं है, सब अपने दम पर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किस तरीके से मेघालय में क्या कुछ परिणाम आते हैं, किस पार्टी को जो है बहुमत मिलता है, किसके सर ताज सजता है। इसी के साथ आपको बता दें कि मेघालय की 60 सीटों के लिए 375 उम्मीदवार मैदान में हैं। एनपीपी 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी ने 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। यूडीपी की बात करें तो यूडीपी के 47 प्रत्याशी मैदान में हैं और वहीं वीपीपी की बात करें तो 18 और एचएसडीपी के 11 प्रत्याशी जो हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। टीएमसी ने 56 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं और मेघालय में सीएम पद का चेहरा मुकुल संगमा को बना रखा है, जो कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे। इस तरह से एनपीपी, बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी के बीच चतुष्कोणीय लड़ाई जो है वो लड़ाई होती नजर आ रही है। और इसी के साथ आपको 2018 का सियासी समीकरण बताते चले कि 2018 में किस तरीके से हुआ था। 2018 में कांग्रेस को जो है वो ज्यादा सीटें मिली थी, कांग्रेस लेकिन फिर भी सरकार नहीं बना पाई थी और चालाकी से बीजेपी ने तमाम जो वहां के दल थे उनके साथ मिलकर सरकार बना ली थी। 2018 का सियासी समीकरण देखिए। 2018 में मेघालय में हुए विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत जो है वो नहीं मिला था। उस चुनाव में कांग्रेस 21 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सीएम नहीं बन पाई थी, सत्ता में नहीं आ पाई थी, सत्ता के सिंहासन तक नहीं पहुंच सकी थी। कोनराड संगमा की पार्टी एनपीपी 19 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर थी। यूडीपी की बात करें तो यूडीपी के 6, पीडीएफ 4, बीजेपी और एचडीपीसी के 2-2 सीट पर सफलता मिली थी। तो यहां पर सबसे कम जो है वो बीजेपी को आंका जा रहा है और अब बीजेपी का ग्राफ क्या होता है, बढ़ोतरी होती है या नहीं होती है, यह परिणामों में देखने को मिलेगा। इसी के साथ कांग्रेस को सत्ता से रोकने के लिए कोनराड संगमा ने बीजेपी, यूडीपी, पीडीएच, एचपीडी और एक निर्दलीय के साथ मिलकर सरकार बनाई और राज्य के मुख्यमंत्री बन गए थे। और अब बीजेपी ने उनसे गठबंधन तोड़ लिया है, बीजेपी अपने दम पर जो है चुनाव लड़ रही है और इसी के साथ बीजेपी जो है कोनराड संगमा पे अलग अलग तरीके के आरोप लगा रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। हालांकि सवाल यह भी हो रहा है कि आपको 5 साल में जब आप सरकार चला रहे थे तब आपको क्यों याद नहीं आया कि ये भ्रष्टाचारी हैं, इनके एमएलए पर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। अब 5 साल बाद आपको क्यों याद आ रहा है कि आपने जिसके साथ गठबंधन किया था पिछले चुनाव में, सरकार चलाई जिसके साथ 5 साल, अब आपको याद आ रहा है कि वो जो है उनका जो है एमएलए जो है उनके वो भ्रष्टाचारी हैं, उनका जो रिकॉर्ड है वो खराब है, जो गरीबों के पैसे हैं वो मार लेते हैं और किसी भी योजना को जो है वो लाभ किसी को नहीं मिलने देते। तो यहां पर आप नया चुनावीकरण, पुराना चुनावीकरण समझ चुके हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने गठबंधन किया था पहले, लेकिन अब बीजेपी खुद लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, टीएमसी लड़ रही है। तो सभी जो दल हैं, सियासी दल हैं, वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, सभी खुद से अपने दम पर लड़ रहे हैं। और इसी के साथ जो वीडियोस आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं कांग्रेस की रैली को लेकर मेघालय में, वो भी कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस तरीके से कांग्रेस की लहर भी मेघालय में देखी जा रही है। हालांकि किस तरीके से कौन सीएम बनेगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, किसके सर ताज सजेगा, ये तो दोस्तों परिणामों में पता चलेगा। आप मेघालय में कांग्रेस की लहर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, समझते हैं, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।